लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सिर्फ रिस्क होता है, पर उन्होंने कभी किसी का सब कुछ सुबह 3 बजे ज़ीरो होते नहीं देखा। इट इज़ अ कंप्लीट मेंटल बैटल। आप खुद से लड़ते हो, लॉसेस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, एंड वो आप बताने से डरते हो। आई वॉज लूजिंग, लाइक हर एक महीना, हर एक दिन आई वॉज लूजिंग। तो मैं देख रहा था कि यार लोग इसमें सक्सेसफुल हैं, तो मैंने ही कुछ गलत किया होगा। तो लॉसेस के बाद फिर से दोबारा ट्रेड ली, फिर से लॉस। दिन शुरू होते ही रिस्क सिर्फ नंबर नहीं होता, रिस्क आपकी नींद होती है, अपनों का भरोसा होता है, और आपकी खुद की आंखों में जो इज्जत है ना, वो है। एक फर्म ने मुझे बैन कर दिया था। आई थिंक आई मेड अराउंड $10,000। वो पहली बार मैंने बनाया था जिंदगी में, एंड वो फर्म ही बंद हो गई। तो ऑलमोस्ट मेरे पे FIR होने वाली थी तब। तो इट वॉज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट। अजीब सा, मतलब ऐसी फील मुझे हुआ नहीं था कभी कि इतना लाइक इन 2 आवर्स ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं पलट गई, ऐसा कुछ। उस टाइम तो तो 7-8 साल आप रोज़ कंसिस्टेंटली काम करो किसी पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, कहीं तो पहुँच ही जाओगे। पर ये जब तक सेटअप आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल होगी। द फाइवर से कितने पे आउट लिए हैं आप? आज पैसा भी बता दो। द फाइवर से ऑलमोस्ट मैंने हाय, मेरा नाम समीर है और मैं एक ट्रेडर हूँ। ये मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये मेरी सर्वाइवल स्टोरी है। ऐसा सोचने लग जाते हो तो आई थिंक यू नेवर कॉल योरसेल्फ सक्सेसफुल। इसीलिए आपने कहा दिस इज माई सर्वाइवल स्टोरी। दिस इज माई सर्वाइवल स्टोरी। पहली बार ट्रेडिंग का ख्याल कब आया? कोई स्पेसिफिक मोमेंट? ट्रेडिंग का ख्याल मुझे 2019 की स्टार्टिंग में आया था बेसिकली। और ये कैसे आया था, इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी। तो आई जस्ट पास्ड माई हाई स्कूल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं ज़िंदगी में, कि आई वॉज फाइंडिंग ई-कॉमर्स बिजनेसेस। मतलब मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, अभी ट्रेडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो आई जस्ट पास्ड आउट 2018 के आसपास। मैं मतलब रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, यूट्यूब पे हो गया, गूगल पे हो गया। आई केम अक्रॉस ई-कॉमर्स बिजनेस। पहले तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। उसे करने के लिए भी पैसे चाहिए थे। तो पैसे एज अ स्टूडेंट तो मेरे पास तो थे नहीं पैसे। तो मैंने अपने मदर से मांगे कि मुझे ये ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना है एंड मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने मेरे लिए लोन लिया। बेसिकली शी टुक अ लोन फॉर मी फ्रॉम बैंक। तो मैंने वो पैसे ई-कॉमर्स बिजनेस में डाले। ऑफ कोर्स आई वाज स्टोर वगैरह क्रिएट किया, मैंने एड्स वगैरह चलाई, एंड मेरा पहला बिज़नेस इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। एक भी मुझे सेल नहीं आई उसमें। तो ऑलरेडी मैं 50% अपना पैसा तो खर्च कर चुका था वहाँ पे। तो मुझे था कि यार यहाँ पे सेल तो आ नहीं रही, मे भी अगर मैं और 50% डाल दूँ वो ना चला जाए, क्योंकि मेरा पैसा तो है नहीं है, तो मुझे आगे जवाब भी देना है। तो फिर मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं आप, कि ये तो चला नहीं और मेरे पास पैसे भी लिमिटेड हैं। तो आउट ऑफ नो वेयर मैं इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एड्स आने लग गई ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। हालांकि मैंने लाइक वाइक भी नहीं किया था, कुछ मुझे क्लू भी नहीं था ट्रेडिंग के बारे में। पर वहाँ पे वेरी फ्लैशी ऐड, बाय करो एंड प्रॉफिट हो जाता था। तो मैंने सोचा इसे ट्राई करके देखते हैं। तो 2019 की स्टार्टिंग में आई गिव अ चांस टू ट्रेडिंग। मैंने उसमें लाइक बहुत ही कम पैसे डाले थे, लाइक 3-4 हज़ार रुपये इन दैट प्लेटफॉर्म। एंड मैंने मुझे स्टॉप लॉस वगैरह, बाई सेल कैसे करते हैं, क्वांटिटी क्या लेनी है, मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज थी उस समय। तो मैंने फिर ऐसे ही रैंडमली बाय खोल दिया किसी भी एसेट में। मुझे तो एसेट भी नहीं याद कौन सा एसेट था वो। तो मैंने बाय खोला। आफ्टर आई थिंक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे हिसाब से 1-2 घंटे बाद, आई सॉ 10% इन माई इक्विटी। मुझे अभी पता नहीं कि मैंने पोजीशन साइज कितनी खोली है, स्टॉप लॉस वगैरह, अगेन एज आई मेंशन। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं एक दिन का 10% कमा सकता हूँ तो वाई नॉट टू पुट लॉट ऑफ मनी जो भी मेरे पास था, एंड उस पर 10% बनाएंगे। ये कैलकुलेशन हर एक इंसान जो ट्रेडिंग में आता है इनिशियली ऐसी ही कैलकुलेशन करके आता है वो। और मेरी भी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी।
फिर मैंने जो बाकी के पैसे थे, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा पहले, मुझे बिगिनर लक चलो चल गया, 10% आई मेड इन दैट। तो फिर मैंने अपने एक्चुअल जो 50% बचा था मेरे पास, वो मैंने प्लेटफॉर्म पे डाला, एंड जहाँ से मैंने बाई किया फिर वहाँ से प्राइस उसके ऊपर कभी गया है नहीं। तो 2 घंटे में मेरे वो 50% भी गए। अब जो लोन लिया था उसका भी जवाब देना घर पे, एंड ई कॉमर्स में तो चलो कुछ चला नहीं। एंड आई रिमेंबर मैं तो अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में उसकी गाड़ी में था, तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट। अजीब सा, मतलब ऐसी फील मुझे हुआ नहीं था कभी कि इतना लाइक इन 2 आवर्स ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं पलट गई, ऐसा कुछ। तो वहाँ से मुझे ना ट्रेडिंग का टेस्ट आ गया था। तो हालांकि पैसा तो मैंने लूज़ कर दिया अपना पहले बार में ही, पर वहाँ से मुझे ट्रेडिंग का पता लग गया था। और लूज़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक तो लिया, लाइक 10-15 दिन का, ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद मुझे यूट्यूब वगैरह भी लाइक उसके रिगार्डिंग आने लग गया था। तो मैं देख रहा था कि यार लोग इसमें सक्सेसफुल हैं, तो मैंने ही कुछ गलत किया होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी लॉस से शुरू हुई, बट वो गुदा कहाँ से आया कि अभी और करना चाहिए? तो मेरे माइंड में ये क्लियर थी चीज़, अगर मुझे कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ थी, इसमें बहुत सारी यू हैव अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर फंडिंग कंपनीज ऑल्सो। तो मैं रिसर्च करते करते मुझे ये सारी चीज़ें पता लग गई थी, ऐसे नहीं कि मैं ब्लाइंडली ही इसमें जाना चाह रहा था। तो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो आई केम अक्रॉस दीज टाइप ऑफ थिंग्स लाइक फंडिंग कंपनीज एंड इन्वेस्टर कैपिटल, मतलब ये सारी चीज़ें मेरी रिसर्च में मुझे फाइंड आउट हुई। तो मेरी लाइट यही थी ट्रेडिंग में, गुदा यहाँ से आया कि अगर मेरे पास स्किल आ जाती है तो मुझे कैपिटल की दिक्कत नहीं होगी। और बाकी बिजनेसेस में मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे पैसा चाहिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करने को। हालांकि अब तो चलो ये मल्टीपल ऑप्शंस, पर तब एज अ न्यू भी ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो इस वजह से मैं ट्रेडिंग में आना चाहता था। आपकी बातों से ट्रेडिंग बड़ी आसान लगने लग गई है, पता है, पर ये मुश्किल तो है ना? ट्रेडिंग तो बेसिकली आप अपने आप से लड़ाई करते हो, ऐसी चीज़ है ये। तो अपने आप से जीत भी नहीं सकता बंदा, कभी हार जाता है, कभी उसे लेसन्स मिलते हैं। तो ट्रेडिंग इज़ डेफिनेटली माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी वाइज कह लो, इट इज़ वेरी हार्ड ऑन दैट पार्ट। स्ट्रैटेजी तो चलो सीख लेता बंदा, पर अब उसे अच्छे वे में एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ रियली टफ। क्योंकि एज अ ह्यूमन आपका ब्रेन ही ऐसे वायर किया गया है, यू हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें भी ट्रेडिंग में आ जाती हैं, उसकी वजह से फिर परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना तय ही है, एज यू आर बिल्ड दैट वे। डार्क फेज सबसे ज़्यादा रहता है ट्रेडर्स की ज़िंदगी में, लेकिन सब इसको छुपाते क्यों? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट ये ट्रेडिंग फील्ड ऐसी है, अगर आप किसी जो बंदा ट्रेडिंग नहीं करता आप उससे अपने लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हो तो वो कभी समझेगा ही नहीं इसको, क्योंकि उसकी नज़र में मे बी यू आर अ गैम्बलर, वो तो आपको डिमोटिवेट ही करेगा। एंड लोग समझते भी नहीं है ऐसे कि क्या बंदा साइकोलॉजिकल बैटल्स के थ्रू जा रहा है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग तो इट इज़ अ कंप्लीट मेंटल बैटल। आप खुद से लड़ते हो, लॉसेस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़, एंड वो आप बताने से डरते हो क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो लोग अपनी कमियां क्यों शेयर करेंगे? एज आई मैंशनड, इन लॉसेस को बहुत ही कम लोग समझते हैं, या तो डिमोटिवेट करते हैं लोग कि क्यों कर रहा है, छोड़ दे, कुछ और कर ले, जॉब कर ले। बट उस दौर का क्या, जब पैसे ही नहीं होते हैं, जब आप मांग भी नहीं सकते, और कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ छुड़ा दिया होता है, ऐसा दौर था सर? जब आपने एक क्वेश्चन किया तो मैं अगेन फ्लैशबैक में चला गया। तो इट वाज इन 2023। तो 2022 में तो मैंने डर डर के ट्रेड करके पैसा तो कमा लिया था, पर अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया था कि हाँ कि ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, या फिर थ्रू आउट द लाइफ एक कॉन्फिडेंस आए अंदर से कि यस ट्रेडिंग इज़ द थिंग जो मैं फुल टाइम अच्छे से कर सकता हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो कभी मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया था। 2022 की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो 22 तो चलो ठीक ठीक गया, मेड सम अमाउंट ऑफ मनी, पर 2023 में कोई भी चीज़ फिर मेरी वर्कआउट ही नहीं कर रही थी। और जो मैंने पैसा 2022 में बनाया था वो हर महीने आई वाज लूजिंग, आई वाज बाइंग अनदर चैलेंज, मे बी आई वाज डिपॉजिटिंग मनी इन लाइव ब्रोकर, आई वाज लूजिंग, लाइक हर एक महीना हर एक दिन आई वाज लूजिंग। सुबह उठो एक नई होप से, एंड उस समय तो मैं लंदन सेशन ट्रेड करता था, लाइक यू वेक अप विद अ न्यू माइंडसेट
एज अ ट्रेडर तो पॉजिटिव रहना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी ऐसा था। तो उठते ही 11-12 बजे स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद माइंडसेट इतना काम नहीं कर रहा। नया नया बंदा ट्रेडिंग में, नया नया अगर प्रॉफिट भी बनाना जनरेट करता है बंदा, स्टिल आई कंसिडर हिम और हर अ न्यू बी। तो उसे साइकोलॉजिकल बैटल्स के बारे में इतना नहीं पता होता है। तो लॉसेस के बाद फिर से दोबारा ट्रेड ली, फिर से लॉस। दिन शुरू होते ही कुछ भी हासिल करने से पहले एक किनारे पे एक शख्स पहुंचता है कि भाई अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा यहाँ से। वो टाइम कब था? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं कर पाऊँगा। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि नहीं कर पाऊँगा। नो डाउट डाउन टाइम्स आए हैं मेरी लाइफ में, और आए दिन आते रहते हैं। एक ट्रेडर, एक फील्ड ही ऐसी है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर मेकिंग, या लाइक वेयर यू आर इन दिस काइंड ऑफ जर्नी, ट्रेडर्स की जर्नी, तो डाउन टाइम तो हर चौथे दिन आ जाता है, हर 4 महीने बाद आ जाता है। तो उसके लिए ना पहले तो चलो बंदा नहीं प्रिपेयर होता, पर वो फिर बात आदत सी ही बन जाती है। और वैसे भी मेरा नेचर वैसे है कि आई कैन नॉट बी नेगेटिव। 2-3 दिन मैक्स हो सकता है, पर चौथे दिन फिर से नई उम्मीद के साथ उठता हूँ, चाहे भले ही मार्केट फिर से पंच कर दे, बट दिस इज़ काइंड ऑफ नेचर आई हैव। तो ऐसा तो कभी नहीं लगा कि यार छोड़ दूँ, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स 1-2 दिन तो लगेगा, पर एज आई मेंशन मेरा नेचर वैसा है। तो चौथे दिन फिर से उठ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो गया, अब लेट्स फाइंड अ न्यू वे, लेट्स बी पॉजिटिव। ये कहना कि किसी भी चौथे दिन उठ के दोबारा खड़े हो जाएंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए, ये बिल्ड होने के बाद माइंडसेट आया? ओके। या उस सैम के बारे में बताओ ना, जो सेल्स की जॉब करता था, वो सैम क्या यही सोचता? जिसकी तनख्वाह ही, मेरे ख्याल से कितनी तनख्वाह थी आपकी उस वक्त? उस टाइम तो मैं 15,000 रुपये कमाता था। उस टाइम 15,000 रुपीज़ आई वॉज मेकिंग इन अ मंथ। एंड वो भी अलग ही स्टोरी है वैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो आई कैन शेयर दैट ऑल्सो। तो आई वॉज डूइंग अ जॉब। पहली जॉब मैंने कॉल सेंटर में मैं गया बेसिकली। तो कॉल सेंटर में ट्रेनिंग वगैरह देते हैं लोग पहले, तो मैं वहाँ पे गया। एंड 1 महीना, आई थिंक 1.5 महीना मैं वहाँ पे स्पेंड किया। दे वॉज ट्रेनिंग मी। चलो रोज़ ही जाता था सुबह 9 बजे, अपना पेट्रोल खर्च करके सुबह जाना और वहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग लेना कि हाँ ऐसे कॉल्स लेनी है, ऐसे क्लाइंट्स को आंसर करना है। तो आफ्टर 1.5 मंथ वो मुझे बोलते हैं कि प्रोजेक्ट चला गया है एंड वी आर नॉट गना पे यू। तो मैं तो घर वालों से पैसे लेके या पेट्रोल वगैरह डलवा के जॉब पे जा रहा था। तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी जॉब वाली ऐसे शुरू हुई थी। दिस वाज द फर्स्ट जॉब। सो पैसे नहीं मिले वहाँ पे, एंड ग्लैडली वहाँ पे एक मुझे फ्रेंड मिल गया था, तो उसने मुझे ये सेल्स वाली जॉब रिकमेंड की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। दे वाज लवली गाइज। कुछ गलतियाँ मैंने की, थोड़ी बहुत मैं, चलो आई विल शेयर विद यू गाइज ऑल्सो। तो काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मुझे मिला। पर वो सेल्स जॉब एक्चुअली आई वाज एंजॉइंग दैट। ऑफ कोर्स थोड़ा कम पैसे मिल रहे थे, पर वो जो मॉडल था, जो चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही थी, दे वर ऑल्सो यंग गाइज जो इस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने बिताए। 15,000 नो डाउट मिल रहा था। एंड कमिंग फ्रॉम दैट, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, 15,000 है, तो आई वॉज इन्जॉइंग द जर्नी। तो ये तो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। अभी सपने तो बड़े थे, चलो वहाँ तक तो ये चीज़ नहीं लेके जाएगी जॉब, पर कहीं ना कहीं एक फ़र्स्ट स्टेप तो मैंने लिया था। एज आई मेंशन, सीख भी रहा था और मैंने वो बिज़नेस मॉडल सीख लिया था। आपने अभी कहा वो कैसा लगता था, पर मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था, मैं उसे बिज़नेस मॉडल को सीख रहा था। तो फिर आफ्टर 6 months ऑफ डूइंग दैट जॉब, मैंने उसी सेम बिज़नेस मॉडल को मैंने सोचा कि करते हैं यार, अब लेट्स स्टार्ट दिस। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वो। हालांकि कुछ लीगल पैरामीटर्स के कारण आई हैव टू शट इट डाउन, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाइक आई लुक आउट फॉर वेज। तो अगर फॉर एन एग्जांपल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब पहले बैक इन द डेज़, जैसे मैंने 2023 की बात की, मेरे पास जो मैंने पैसे 2022 में कमाए थे, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। धीरे धीरे बिल्ड हुआ है वो नेचर भी। 1-2% बना, चलो रुक गए, पे आउट ले लिया। 1-2% बना, रुक गए, पे आउट ले लिया। तो ऐसे छोटे छोटे पे आउट्स मैंने सेव किए। 2023 में आई वॉज नॉट दैट डम कि सारा ही पैसा भाई 1 महीने में ही उड़ा दो, इतना तो समझ थी मेरे में। तो धीरे धीरे आई वॉज ब्लोइंग दैट मनी, धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही अग्रेसिवली ब्लो कर दिया। एंड आई एम नॉट गोना लाई, ऐसा टाइम भी आता था
जब उम्मीद कम हो जाती थी, ख़त्म नहीं, कम हो जाती थी, तो तब मैं वेज ढूंढता था कि अब यार क्या करूं मैं। तो फिर मैं सोचता था कि यार पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, मास्टर्स वगैरह कर लूं, क्या पता अच्छी जॉब लग जाएगी। सोचा था मैंने ये। इवन आई वेंट टू अ कॉलेज ऑल्सो, हालांकि मैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया, बट ऐसे थॉट्स आने लग जाते थे कि अब चीज़ तो चलो वर्कआउट नहीं कर रही, करनी तो चलो यही है, बट अगर मैं इसे ऐसे ही करता रहा फिर तो मैं बर्बाद ही हो जाऊँगा। तो वो फेज से अच्छा अब मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ जिससे मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उन दिनों में मैं फिर सोचता था कि यार जॉब कर लूँ, और मैं जॉब के लिए अप्लाई भी करता था। हालांकि 1-2 दिन से ज़्यादा मैं टिक नहीं पाता था। फिर मुझे था कि नहीं यार, तूने किया तो फिर से करेगा। तो फिर ये सर्कल होता था। पर चलो अब आई एम दैट पॉइंट इन ऑन दैट पॉइंट कि ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर बैक इन द डेज़ ये सारे वेज मैं खुद के लिए डिज़ाइन कर लेता था सिचुएशन के हिसाब से, और ये 1-2 बार नहीं किए मैंने। आई थिंक गुड 15 to 20 टाइम्स मैंने ऐसा सोचा है कि जहाँ पे यार ट्रेडिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, 3-4 महीने लॉस हो रहे हैं, पैसा भी नहीं आ रहा, तो जॉब के लिए ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा लॉस क्या था? सबसे बड़ा लॉस एक्चुअली अगर मैं इसे ऐसे सोचूं तो प्रॉफिट में से ही लॉस किया था मैंने। पर अगर मैं उस समय में रह के बात करूं तो टेक्निकली तो वो पैसे मेरे ही थे ना। बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली मैंने आई टुक अ वेरी गुड पे आउट। तो मैं फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी देखता था। तब मैं सोशल मीडिया पे तो कुछ नहीं डालता था, तो मैं तो सोली ट्रेडिंग ही करता था जी। तो इन्फ्लुएंसर्स को देखता था मैं, लाइक दे आर स्केलिंग, दे आर मेकिंग बिग पे आउट्स, 1 मिलियन फंडिंग, दिस दैट। तो मैंने सोचा अब यार पैसा आ गया तो लेट्स स्केल अप, अब बड़ी छलांग मारते हैं जिसे बोलते हैं ना। तो मैंने सोचा कि जो पैसा कमाया है इसे लगा देते हैं, एक सारा ही लगा देते हैं। तो दैट वाज द डम बेस्ट मिस्टेक आई डिड, एंड दैट वाज गुड आई थिंक 7 to 8 लाख रुपीज़ इन दैट टाइम, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी थी मेरे लिए। पर ऐसा इल्यूजन मैंने अपने आप के लिए क्रिएट कर लिया था लोगों को देख के, जो एक राइट स्टेप भी नहीं था। हर कोई डिफरेंट फेस में था, वो मेरा अभी वो फेस नहीं था वो स्टेप लेने का, पर मैंने तब भी वो स्टेप लिया जो कि गलत था। एंड वो 7-8 लाख रुपए विद इन 2 वीक्स वैनिश्ड अवे। तो थोड़ा मैं डिप्रेस तो रहा था। नींद आती थी उस टाइम पे? नींद तो अब भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? जिस ट्रेडर से बात करो ये बोलता है नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? इसके पीछे मेरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है एक ट्रेडर की, वो हर रोज़ रेप्लिकेट नहीं हो पाती है। तो वो एक तो वो चलो हो गया कि हाँ येस्टरडे आई मेड 2%, टुडे चलो क्या पता 4% लॉस हो गया हो, कल फिर से लॉस हो गया, उसके बाद फिर से लॉस हो गया, फिर क्या पता अकाउंट ही ब्लो हो जाए। तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है, मेरे लिए तो है। क्योंकि अभी भी आप ये नहीं कह सकते अगर आप ट्रेडर हो तो सारे दिन ही प्रॉफिट होता है, सारे महीने ही प्रॉफिट होता है, सारे लाइक वीक्स में ही यू विल मेक गुड मनी। तो वो पैरामीटर इस ट्रेडिंग फील्ड में होने की वजह से नींद तो नहीं आती है कि यार व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैंने इतना ब्लो कर दिया है, आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई एम हैविंग अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अब क्या होगा। कॉन्फिडेंस इश्यूज़ जिसे कह सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस इश्यूज़ की वजह से थोड़े बहुत सपने भी टूटते दिख जाते हैं कभी कभी। यार मैंने वो सोचा था, यार पे आउट आना था, यार मैंने वो खरीदना था, यार मैंने स्केल करना था, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं ये सारे सर्कल में रह के। तो जब वो नहीं हो पाती हैं तो माइंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें ही थॉट प्रोसेस में चला जाता है, जिसकी वजह से नींद तो क्या ही आएगी। अभी भी लगता है कि काश मैं ट्रेडर ना होता? अभी आंसर तो 50-50 है, पर मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे ट्रेडिंग को मैंने 7-8 साल दिए। अब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे हो गया है कि अगर बंदा कोई भी चीज़ को 7-8 साल दे अच्छे से, रोज़ मैं मार्केट देखता हूँ अभी भी, लाइक आई नो जो मैं पेयर्स ट्रेड करता हूँ कि वो कहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। तो 7-8 साल आप रोज़ कंसिस्टेंटली काम करो किसी पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, कहीं तो पहुँच ही जाओगे। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अगर मैं ट्रेडिंग में 7 साल दिए, चलो इसमें भी कुछ कर लिया, बाकी फील्ड में भी देता, उसमें भी मेहनत तो करनी ही पड़नी थी। तो मतलब यही थॉट प्रोसेस है मेरा कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं भी करता तो भी मेहनत तो करनी ही पड़ती। इस साइकोलॉजिकल बैटल से तो जाना ही पड़ता।
क्योंकि जो बंदा जिसके पास पैसे नहीं होते उसके ऊपर तो प्रेशर डबल होता है, नो मैटर व्हाट ही डू। कोई बिज़नेस भी शुरू करेगा, सब चीज़ें तुम्हारे फेवर में थोड़ी होंगी, ट्रेडिंग में भी सेम है। तो ये प्रेशर की वजह से वो तो रहेगा। घर वालों का कभी प्रेशर है आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए? घर वालों ने कभी कभी तो वो बोल देते थे कि कुछ कर ले सिक्योर, तो थोड़ा फील हो जाता था कि यार अगर नहीं होगा, ये नहीं हो पाया तो क्या करूँगा मैं। तो मैं डरता था कि यार कि क्या मेरी भी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है अगर ये चीज़ वर्कआउट ना की। और एक मेरी जॉब में भी, सेल्स जॉब में आता था, ही वॉज अ ओल्ड गाय, मैरिड था वो, ही वॉज मेकिंग 15,000 रुपीज़। तो फिर मैंने सोचा ये तो बंदा मैरिड है, ही स्टिल मेकिंग 15,000 रुपीज़, तो मैरिड बंदे के लिए तो वो कुछ नहीं है। तो मैं डरता था कि क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो उसकी वजह से फिर मुझे हाथ पैर मारने पड़ते थे, चाहे वो अच्छी जॉब, अच्छी एजुकेशन में मैं जाऊं, अच्छी कोई अपने आप में स्किल डेवलप करूं, तो मैं डरता था कि मैं उस जगह पे नहीं होना चाहता था। तो उस जगह पे ना होने की ये चाहत या कुछ भी आप कह लो, तो वो मुझे फिर वेज फाइंड आउट करने में मजबूर करते थे। अक्सर लोग कह देते हैं चलो यार ट्रेडिंग हो गई है, कुछ और कर लेते हैं, कुछ कर लेना चाहिए। आप लोग भी सब बोलते हो कुछ ना कुछ साथ साथ करना चाहिए। ये क्यों बोलते हो? ये आपका पुराना डर है जिसको शायद आपने ओवरकम कर लिया है, या फिर वो डर जो कहीं ना कहीं हर ट्रेडर के अंदर है कि शायद एक दिन सब खत्म हो सकता है? ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें सब कुछ ख़त्म होने का डर हर वक्त होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या मार्केट में हो जाए, या लोगों का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते लोग। कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है। एक फॉर्म में मैंने अच्छा पे आउट बनाया था और उसमें फॉर्म ही बंद हो गई वो। तो ये काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला वर्ल्ड है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाना, इसका डर हर रोज़ ही होता है। तो अगर आप एक नए हो, बिगिनर हो, या मैं अगर पहले अपने आप को देखूं, अगर मैं एक चीज़ सुधार सकता, अगर मैं पीछे जा सकता टाइम में, तो मैं अच्छी एजुकेशन करनी प्रेफर करता। क्योंकि अभी मैं एक इवेंट में गया था, तो देयर वाज अ बिग गाइज, CEO ऑफ ब्लैक रॉक, ही वाज देयर। तो और भी 2-3 फाउंडर्स, और एक गूगल में था बंदा काम करता हुआ। तो मैं ये सोचता था कि मतलब उस टाइम सोच रहा था, या इन जर्नल मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर मैं एक अच्छी एजुकेशन कर लेता, और मेरी तो ऑफकोर्स एक अच्छी जॉब भी लगती, उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग करता, तो आई थिंक एक अगर लॉजिकली भी आप सोचो, दिस इज़ द वाइजेस्ट डिसीजन दैट यू कैन टेक। मैं हूँ एक स्टबन किस्म का इंसान, अभी भी, पहले भी था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस भी हुए और इन फ्यूचर भी होंगे अगर मैंने इसे नहीं चेंज किया। बट आई कैन सी माई सेल्फ कि कहाँ मैं गलत हूँ। आई एम स्टबन गाय। तो उसकी वजह से कुछ डिसीजंस मैंने गलत लिए, एंड अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली लोगों को ये जो पर्सपेक्टिव है सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी, फुल टाइम ट्रेडिंग, दिस दैट, तो वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट नहीं करता, वो एक डम डिसीजन एक्चुअली। अगर मैं पीछे जा सकता टाइम में, तो मैं एजुकेशन करता, उस पर पूरा फोकस लगाता, क्योंकि ट्रेडिंग में इन जनरल अभी 1 घंटा ही या 2 घंटे मैक्स इतने ही लगते हैं। तो एक 1% भी अगर लॉजिक लगाए बंदा, तो मेरे हिसाब से दैट इज़ द वाइजेस्ट डिसीजन दैट समवन कैन टेक। साथ में कुछ कर लो, या कुछ वेंचर स्टार्ट कर लो अगर पैसा वैसा है। पैसा वैसा नहीं है, स्किल गेन कर सकता है कोई इंसान। अगर वो नहीं करना चाहता, एजुकेशन में अच्छा है, तो एजुकेशन कंटिन्यू करो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं पीछे जा पाता तो मैं इसे ज़रूर फिक्स करने की ट्राई करता। समीर से बैंक विद सैम, सब इसी नाम से जानते हैं और इसी नाम से हम भी आज बैठे हैं। सो ये कैसे हो गया? देखिए, जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, मेरे 2 रीज़न थे शुरुआत करने के, और बैंक्स विद सैम इससे ही आगे आया था। तो बेसिकली पहला रीज़न ये था कि एक फर्म ने मुझे बैन कर दिया था आउट ऑफ नोवेयर। हालांकि मैंने अच्छे पे आउट्स लिए थे उस फर्म से। तो बैन की वजह से मैंने सोचा कि वाई दे आर बैनिंग मी। मैंने तो कोई रूल ब्रीच नहीं किया, जो भी उनके पैरामीटर्स हैं मैंने तो सारे फॉलो किए हैं, देन वाई दे आर डूइंग दैट टू मी। एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि एक फर्म थी, उसने मेरा 5 फिगर का पे आउट रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। वो पहली बार मैंने हिट किया था वो मार्क। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा था उस टाइम।
एक ट्रेडर इतनी मेहनत करके इतना पे आउट बनाता है एंड फर्म को 1 मिनट नहीं लगा पे आउट रिजेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला मैंने इस फर्म के खिलाफ रील बनाई एंड दूसरा ये बैन के खिलाफ रील बनाई। तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं लोग देखने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि यार पीपल आर सीइंग मी, सो व्हाई नॉट टू कंटिन्यू दिस थिंग। तो यहाँ से मैं कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करता गया एंड यस अपनी जर्नी भी शेयर करता रहा सोशल मीडिया पे। एंड थर्ड थिंग वाज बैक इन 2022 के आसपास और 2023 मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, एक फर्म बंद हो गई थी। तब भी मैं काफ़ी उस टाइम के हिसाब से मैं पीक पे ही था। आई वॉज हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स इन दैट फर्म एंड मैंने तब भी 5 फिगर का पे आउट उसमें बनाया हुआ था। आई थिंक आई मेड अराउंड $10,000, वो पहली बार मैंने बनाया था ज़िंदगी में एंड वो फर्म ही बंद हो गई। तब तो चलो मैंने कंटेंट क्रिएशन वगैरह स्टार्ट मतलब कुछ सोचा नहीं था कि इसके खिलाफ रील बनाऊं, क्योंकि वो फर्म ही बंद हो गई थी। पर जब ये सेकंड और थर्ड सीन हुआ मेरे साथ, तो मैंने फिर पोस्टिंग करनी शुरू की, लोगों ने देखा, अटेंशन दिया, तो दैट्स हाउ आई कंटिन्यू टू डू दिस थिंग। एंड अभी भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि बैंक्स विद सैम नाम से ट्रेडिंग का कंटेंट पुश करता रहूँ एंड लोग देखें मेरी जर्नी को समझें, मैंने जो गलतियाँ की उससे सीखें। तो मेरा यही मोटिव था इस पर्टिकुलर नेम के पीछे, या इन जर्नल यू नो प्रॉप फर्म्स क्या शेडी चीज़ें करती हैं, क्या आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेडर के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। जर्नल मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस नाम के ज़रिए शेयर करना चाहता था। तो ये रीज़न था। जब हम बैंक्स विद सैम को देखते हैं तो द फाइवर्स जुड़ता है, राइट? तो तब हम देखते हैं कि आप खुलकर उनके साथ ट्रेड करते हैं जी। आपने बहुत सारी फर्म्स ट्राई की हैं, बट द फाइवर्स ही क्यों? क्योंकि शुरू से ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ओके, व्हाई दिस, और ये भरोसा कब आया? वेरी गुड क्वेश्चन एंड इसका आंसर मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग जर्नी को बता के देना चाहता हूँ, प्लीज़। सो बेसिकली बैक इन द डेज जैसे ये सीन मेरे साथ हुए थे, प्रॉफर्म ने बैन किया दिस दैट, तब मैं फाइवर्स के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था। एक्चुअली इनसे मैं काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा था, द फाइवर से बेसिकली। जब वो फर्म बंद हुई थी ना, जो मैंने 5 फिगर का पे आउट हिट किया था, तो द फाइवर्स इज़ देयर सिंस लाइक 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स नाउ। तो मैंने सोचा अपने आप से, यू नो आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि भाई तेरा हार्डवर्क ऐसे वेस्ट जा रहा है। तो मैं तो डर भी गया था कि यार प्रॉफर्म बंद ही कर देते हैं ट्रेड करनी। तो पर फिर यू नो रिसर्च करते करते मैं यहीं पे आया कि यार, और वो जो फर्म बंद हुई थी दूसरी वाली जिनने मेरा पे आउट रिजेक्ट किया था, वो फर्म नहीं थी। ओके, दे वाज प्रमोटिंग ह्यूज डिस्काउंट्स एंड मैं उस चीज़ में फंस गया था। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू सम रिसर्च, अगर कुछ अवेलेबल है फर्म तो करते हैं भाई ट्रेड, अगर नहीं है तो देखते हैं कुछ और इन्वेस्टर कैपिटल की तरफ जाते हैं या फिर पर्सनल फंड्स इकट्ठे करते हैं। तो मैंने ये सोचा, पर रिसर्च करते करते आई केम अक्रॉस द फाइवर्स। तो पहला पॉइंट तो मेरे लिए यही था कि भाई 10 साल से ये मार्केट में है, एंड दूसरा मैंने इनसे आई थिंक फर्स्ट पे आउट $8,000 के आसपास लिया था। एंड आई एम नॉट गोना लाई, तब मैं 2 से 2.5% रिस्क कर रहा था पर पोजीशन पे। टेक्निकली वो अकाउंट का 20 से 25% हो जाता है। पर ये मॉडल बाकी फर्म्स में मैंने किया, उन्होंने मेरे को बैन कर दिया या फिर पे आउट रिजेक्ट कर दिया। मैंने ये सिमिलर मॉडल द फाइवर्स में किया। दे आर रिस्पेक्टिंग माई ट्रेडिंग, वट एवर माई ट्रेडिंग स्टाइल इज़। हालांकि मैं प्रॉफिट में से ही रिस्क कर रहा था। आई वॉज मेकिंग सेंसिबल डिसीजंस ओनली अकॉर्डिंग टू माई अप्रोच। मैं ड्रॉडाउन में था, रिस्क कम कर रहा था, प्रॉफिट में था, मैं रिस्क ज़्यादा कर रहा था। तब मैं फाइवर्स के साथ एसोसिएटेड बिल्कुल भी नहीं था। तो मतलब मैं कंटेंट क्रिएशन भी वैसे नहीं करता था और लाइमलाइट में भी आप कह सकते हो फाइवर्स के नहीं आया था। तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई तुझे $8,000 मिल गया एंड यू वाज रिस्किंग डिसेंट। तो दिस वाज अ गेम चेंजर थिंग फॉर मी कि भाई करूँगा तो रिलायबल फर्म के साथ ही करूँगा। अब चाहे महंगी हो, चाहे डिस्काउंट ना मिले, कोई बात नहीं। तो ट्रेड करते करते मैं फिर फाइवर्स के साथ ही स्टिक रहा था, क्योंकि मुझे बाकी फर्म्स पे भरोसा नहीं था। एक तो बंद हो गई, एक फालतू के रूल्स लगा के रिजेक्ट कर रही है पे आउट। द फाइवर्स से कितने पे आउट लिए हैं आप? आज पैसा भी बता दो। चलिए आपको बता ही देते हैं। द फाइवर्स से ऑलमोस्ट मैंने $82,000 के आसपास लिए हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पे, नॉट मेजॉरिटी, एक्चुअली 50% ऑफ द पे आउट्स मेरे ऑलमोस्ट लाइक 1 साल के अंदर ही आए हैं। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग में ग्रो ही करते हो, सीखते हो अपनी गलतियों से।
तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले साल में 20-30 हज़ार डॉलर बनाया, मे बी नेक्स्ट साल आप 200K बना लो, या क्या पता नेगेटिव भी हो, मेरे केस में तो नेगेटिव ही था, पर क्या पता उससे अगले महीने ये मौका या ये मुकाम तक पहुंच जाओ आप। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट था कि स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही थी, मार्केट अच्छी चल रही थी, तो काफ़ी कम समय में मैंने 50% ऑफ दैट यानी कि 40-50 हज़ार डॉलर 3-4 महीने में ही बना लिया था। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। ओवरऑल अगेन 80,000-83,000 के आसपास मेरा पे आउट है द फाइवर्स अलोन। वाओ, मैंने सुना है कि एक बार आपका पे आउट आया और आपने किसी को बोला कि इससे तो मेरी गाड़ी आ जाएगी। ओके मैं वो जानना चाहूँगा वो मोमेंट क्या था, क्योंकि एक 25 साल के लड़के के लिए अपनी नई गाड़ी ख़रीदना बिना सोचे समझे जाकर, ये किसी सपने से कम नहीं है। मेरे लिए भी एक सपना ही था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी परचेज़ की एक हफ्ते तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरी गाड़ी है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड एक्चुअली ट्रेडिंग में ना मैं काफ़ी डाउन टाइम्स देख चुका था, और मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि अगर जो पैसा आप कमाते हो दोबारा ट्रेडिंग में डाल देते हो, 200% चांस है कि वो पैसा उड़ सकता है, यानी कि हमेशा रिस्क तो रहता है मार्केट में। तो मैंने वैसा किया था, पहले मैं कर चुका था वो सारी गलतियाँ कि पैसा आया चलो स्केल करते हैं फटाफट, लेट्स गेट टू मोर फंडिंग, मोर पे आउट्स। तो मैंने वो गलतियाँ की थी, और मैंने बैकअप भी सेव कर लिया था, मैंने काफ़ी बैकअप अपना बना लिया था। तो मैंने सोचा कि अब जो पे आउट आया है अगर मैं इसे दोबारा लगा दूंगा तो भाई चांस तो है मार्केट ले जाएगी, अगर मार्केट मेरे फेवर में ना गई तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू नाउ स्पेंड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैं थोड़ा सेविंग 2-3 साल तक तो मैं सेविंग मोड में ही रहा था, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो मैंने जब कुशन बना लिया, मैंने सोचा कि चलो क्या ही हो जाएगा, अगर कुछ डाउन टाइम भी आ जाता है तो मैं क्या ही हो जाएगा, मतलब यार। तो ये सोच के मैंने डिसीजन बनाया कि लेट्स परचेज़ अ कार एंड देखी जाएगी, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट बिग परचेज़ था ये एज अ 25-year-old, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड वेयर आई वाज लाइक नेगेटिव। देयर वाज अ टाइम जब मैंने वो बिज़नेस की बात की थी लीगल इश्यूज़ के कारण, तो ऑलमोस्ट मेरे पे FIR होने वाली थी तब। तो आई वाज एट दैट टाइम कि मेरे बैंक में आई थिंक 7-8 लाख रुपए मैंने कमाए थे उस बिज़नेस से, तो वो एक दिन में मुझे देने पड़ गए थे एज अ कंपनसेशन कि चलो लेट्स सेटल दिस थिंग, आई विल रिस्पेक्ट योर थिंग, लेट्स सेटल दिस थिंग। उन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए थे जो मैंने सेविंग की थी। तो कमिंग फ्रॉम दैट, तो कमिंग टू हेयर परचेजिंग अ कार, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, पर एट द सेम टाइम मुझे पता था कि यार मार्केट में दे देगा तो क्या भरोसा है, क्या पता मार्केट ना अच्छी हो, एटलीस्ट यू विल हैव अ कार, तो ड्राइव करके चलो यू कैन फील गुड। क्योंकि मैंने बाइक भी कुछ देर पहले परचेज़ की थी, और जब डाउन टाइम्स आते थे ना, मैं सिर्फ अपने आप को यही चीज़ कहता था, एटलीस्ट यू हैव अ बाइक मैन, लेट्स गो फॉर अ राइड। तो सेम्स गोज फॉर दिस परचेज़। तो डाउन टाइम्स तो ऑफकोर्स आते हैं यार, मुझे पता आने वाले टाइम में भी आएगा, बट आई विल नॉट रिग्रेट दिस कि यार मैंने पैसा मार्केट में देके गवा दिया या कुछ ऐसा। एटलीस्ट आई हैव अ कार नाउ। बट व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू थॉट दैट this is a point where you can call yourself successful? Actually, the point is that I don't consider myself successful. I am on the path of growth. अगर आप ऐसा अपने आप को डेवलप कर लेते हो या ऐसा सोचने लग जाते हो, तो I think you never call yourself successful. इसीलिए आपने कहा this is my survival story. This is my survival story. So I'm on the path of growth. हर रोज़ एक नया स्टेप होता है मेरे लिए, ऊपर जाना पड़ता है। तो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। ऑफकोर्स जो मेरे से नीचे हैं उनको मैं सक्सेसफुल लग सकता हूँ, बट डेफिनेटली नो बडी इज़ स्टक, एवरीबडी इज़ क्लाइंबिंग टू द अपसाइड। तो मेरे लिए से भी एक स्टेप कोई आगे होगा, तो ऐसा तो मैं नहीं देखता हूँ, बट आई एम ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट टू बी बेटर। Every day I try to be better. बहुत सारे लोग हैं जिनको आप मेंटोर भी करते हैं, आपकी वीडियोस देखते होंगे, आप बहुत सारे सेशंस करते हैं जब जाकर आप, लेकिन कई चीज़ें हैं जो आप शायद स्टेज पर नहीं कह सकते। अगर आज एक ऐसी बात हो जो जाने से पहले आप उन सभी ट्रेडर्स को कहना चाहें जो प्रॉप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, बिकॉज जिस तरह से इंडिया में बूम हो रहा है, हम देखते हैं कि टीनेजर्स तक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, एक राय जो आप उनको देना चाहेंगे?
एक्चुअली जो टीनेजर्स लोग हैं या यंग लोग हैं वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, नो मैटर किसी से भी। अगर आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होके एक राइट पाथ पे फोकस करें। एंड ट्रेडिंग में राइट पाथ क्या है? ट्रेडिंग में राइट पाथ ये है कि आपका एक सेटअप हो एंड उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि दिस इज़ माई सेटअप, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन इट एंड चाहे जो भी हो जाए ये सेटअप में मैं पैसा बना लूँगा। हालांकि एग्जीक्यूशन डिफरेंट हो सकती है, क्या पता 6 महीने बाद आप डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट करो वो सेटअप को, पर ये जब तक सेटअप आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल होगी। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से, डरोगे एग्जीक्यूट करने में। बिगिनर ट्रेडर ऑफ कोर्स यू फील फियर व्हेन यू पुट पोजीशन इन द मार्केट। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर आपका पहला और आखिरी फोकस हमेशा फोकस होना चाहिए मैं A+ सेटअप अपना ढूंढूं और उसे मैं जितना अच्छे वे में एग्जीक्यूट कर सकता हूं मैं करूं और मैं कॉन्फिडेंस जनरेट करूं उस A+ सेटअप के अराउंड कि मुझे मतलब उस A+ सेटअप में लॉस करने में इतना बुरा ना लगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो आने वाले टाइम में या ओवर द टाइम मुझे पैसा बना के देके जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं पाता बिगिनर ट्रेडर का, क्योंकि वो फोकस ही कहीं और कर रहा होता है कि उसके पास लैम्बो है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने 1 to 100 रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर लिया एंड उसने बहुत पे आउट्स ले लिए। तो इस चीज़ पे वो कभी फोकस ही नहीं कर पाता कि मुझे कॉन्फिडेंस बनाना है एक सेटअप पे और वो मार्केट को बार बार देखने से आएगा, बार बार एक पैटर्न को रिपीटेबल एग्जीक्यूट करने में आएगा। सो गाइस मेक श्योर A+ सेटअप पे काम करो। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, सक्सेस नहीं आ रही तो जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक सेटअप पे, यू आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग रिस्क ऑन द मार्केट ऑन दैट सेटअप एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू लूज इन दैट सेटअप, तब तक ट्रेडिंग मुश्किल ही रहेगी। तो बिगिनर, एडवांस, नो मैटर वेयर यू आर, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो इस चीज़ पे काम करो। 6 से 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। पैटर्न वो बार बार देखो, उसमें कुछ चेंजेस करते रहो, एग्जीक्यूट उसे कैसे बेटर वे में कर सकते हो एंड आई थिंक ओवर द टाइम आप खुद ही इतने एजुकेट हो जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मार्केट एंड एग्जीक्यूट ऑन वन सेटअप ताकि उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए एंड यू गेट फेमिलियर विद दैट सेटअप। मार्केट्स ने मुझे तोड़ा है, अकाउंट ब्लो हुए, रिश्ते स्ट्रेन हुए, नींद गई, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ स्ट्रगल हुआ और फिर भी मैं यहाँ हूँ। इसलिए नहीं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने एक चॉइस की, हर बार 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 उठने की चॉइस की, सीखने की चॉइस की, बेहतर होने की चॉइस की। ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसने मुझे दिखाया कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ।